वेलकम टू फॉर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम चेक योर प्रोग्रेस देखेंगे। अभी तक जो लास्ट वीडियो में हमने देखा वो बाय पार्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बाय पार्ट्स, सब्स्टिट्यूशन, इन सब का यूज करते हुए और साथ ही अपना रैशनल फंक्शंस, इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे आपने इंटीग्रेट करना है, ये सब हमने देख लिया है। ये अपनी लास्ट प्रोग्रेस है इस इंटीग्रेशन चैप्टर की। तो इस क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे जो आपका चेक योर प्रोग्रेस का है। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेट द फॉलोइंग एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शंस हैं, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट हो रहा है दोनों का। तो इस तरीके के फंक्शंस को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हमें पता है हम बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूला का यूज करके इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो आईलेट के अकॉर्डिंग ई जो है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वो एंड में आते हैं और एल्जेब्रिक फंक्शंस पहले आते हैं। तो ये अभी सही तरीके से लिखे हुए हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा के और dx को ऐड करके दोनों को इस तरीके से लिख लेंगे। अब लिखने के बाद हमने आइडेंटिफाई कर लिया पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। तो अगला स्टेप क्या है, अपना फॉर्मूला यूज करना। पहले फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे माइनस, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएट करेंगे पहले फंक्शन को, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे अगेन सेकेंड फंक्शन को, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, ब्रैकेट ओपन और ऑफ कर लेंगे पहले इंटीग्रेशन के लिए। फिर आपका जो मेन इंटीग्रेशन है बाहर आके उसके लिए हम dx अप्लाई करेंगे। तो ये इसका हो गया एंड ये इसका इंटीग्रेट करके हमारे पास ये है। इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x का, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x होता है e की पावर x। तो हमारे पास इसको इंटीग्रेट करके e की पावर x ही आएगा। सेम एज इट इज मैंने यहां भी लिख लिया है। इसके बाद हमने इसको लिख लिया है। अब क्या करना है, जो मेन इंटीग्रेशन है उसको यूज करके इंटीग्रेट करेंगे फर्दर फंक्शन को। तो गिवन हमारे पास जो यहाँ पर आया है वो ये है 2x इंटू ई की पावर x डॉट dx। हमारे पास ये डिफरेंशिएट होगा तो 2x आएगा, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो सॉल्व किया है सेम फंक्शन पर और ये हो जाएगा, हम 2 को बाहर लिख रहे हैं और अपने पास x डॉट ex लिखा जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे फर्दर, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकेंड फंक्शन ये है। यहाँ पर भी आपका बाय पार्ट फॉर्मूला यूज होगा। पहले को एज इट इज लिख लेंगे। अब हम इसको फर्दर क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेट, क्योंकि पहले से रिड्यूस हुआ है ये फंक्शन। अगर ये रिड्यूस नहीं होता तब हम कुछ और ऑप्शन, यहाँ पर कोई और मेथड यूज करते या किसी और तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करते। लेकिन अभी ये पहले गिवन में एक्स स्क्वायर था, लेकिन अब हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स हो गया, मतलब रिड्यूस हुआ है। तो अब हम फर्दर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर ये रिड्यूस नहीं हो रहा होता तो चांसेस हम वहां पर कुछ और अप्लाई करते, चांसेस होते हैं कि वहां पर हम कोई और मेथड यूज करते या कोई और ऑपरेशन करते। बस यही आपको बताना था। शुरू करते हैं। इसको इंटीग्रेट करने से एक्स एज इट इज लिखा जाएगा, ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे माइनस, देन अगेन इंटीग्रेशन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसे, फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे, डॉट dx, अपना ब्रैकेट क्लोज किया, dx फिर अगेन लिखा हमने। सॉल्व करते हैं, e की पावर x को इंटीग्रेट करके हमें e की पावर x ही मिलेगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। तो 1 हमने ऐसे लिख लिया यहाँ पे। देन डॉट में ex, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ex क्या होता है, e की पावर x ही। देन dx हम लिख लेंगे क्योंकि अभी इसको फर्दर और इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे, पहले देख लेते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर e की पावर x है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, अपने पास e की पावर x ही आएगा। तो इसको हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या है इस फंक्शन के लिए, तो इस इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास क्या है फंक्शन, e की पावर x। तो e की पावर x को अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोबारा e की पावर x ही मिलेगा। अब हम 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये हो जाएगा x की पावर 2 डॉट ई की पावर x माइनस 2x
डॉट ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी, कांस्टेंट ऐड कर लेंगे। जैसे ही लास्ट इंटीग्रेट करके हम आंसर लिख लेते हैं, उसी टाइम आपको प्लस सी अप्लाई कर देना है। देन अब हम क्या कर रहे हैं, ई की पावर एक्स ना इन तीनों टर्म्स में से कॉमन कर रहे हैं, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 और ई की पावर एक्स कॉमन कर लिया हमने, प्लस का सी। ई की पावर एक्स आप यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो। अभी हम आईलेट के अकॉर्डिंग जो ये एल्जेब्रिक फंक्शंस है वो पहले आते हैं, तो इसलिए हमने इसको आगे लिखा एंड इसको बाद में लिखा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ई की पावर रूट एक्स। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे और dx ऐड कर देंगे। तो ये अब इंटीग्रेट करके हमें दिखाना है। सिर्फ जो फंक्शन गिवन है ना वो ई की पावर रूट एक्स गिवन है। हमें इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स तो पता है क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन ई की पावर रूट एक्स हमें नहीं पता। हमने सीखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं जो एक डायरेक्ट फंक्शन से इंटीग्रेट करके लिखे जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या अप्लाई करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पर अभी ये ई की पावर एक्स तो नहीं है, ये ई की पावर रूट एक्स है, तो हम किसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इज इक्वल्स टू टी। तो पुट कर रहे हैं हम रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी। अब यहां पर रूट का मतलब है कि एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू टी। ये 1/2 की पावर आपकी यहां गई तो ये हो जाएगा पावर में 2। यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो यहां जाके आपका ये फ्रैक्शन से हट जाएगा, तो ये पावर 2 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू क्या आया, टी स्क्वायर आया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करेंगे। x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आया। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, nx की पावर n-1, तो 2t(n-1) क्या होगा, 2-1, जो कि 1 ही मिलेगा हमें, तो 2t आया इससे। देन अगेन डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए जो ये t की टर्म्स को हम जब डिफरेंशिएट कर लेंगे ना, तो डॉट अपना एक dt/dx भी लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जिससे अपना LHS पार्ट जो है वो पूरा डिफरेंशिएट हो जाता है और राइट हैंड साइड पे हमें dt/dx वाली टर्म मिलती है, जिसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं ताकि हम यहाँ पर पुट वगैरह कर सकें, जिसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया, एक तो t की पावर 2 को इंटीग्रेट जो डिफरेंशिएट करके हमने लिखा, यहाँ पर 2t आया। एंड देन अब हमें इसको कुछ इस तरीके से बनाना है ताकि हम इसको यहाँ पे पुट कर सके। e की पावर t लिखा जाएगा ये तो, राइट, क्योंकि रूट एक्स की जगह पर t हो जाएगा ये। एंड देन अब यहाँ पर हमारे पास dx है राइट हैंड साइड पे, dx को ना लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, क्योंकि dx की जगह पर फिर हम पुट कर सकेंगे 2t.dt, राइट। तो 2t एंड देन आपका dt dx की जगह पर लिखा जा सकता है। तो अब हम इसको लिख लेंगे कुछ इस तरीके से, e की पावर t.2t एंड dt। इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन अब अपना आप सिंपल हो गया है, क्या ये हो गया है एक एल्जेब्रिक फंक्शन t, ये हो गया आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड 2 को हम बाहर लिख लेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा ये t.e की पावर t dt। एल्जेब्रिक फंक्शन को मैंने पहले लिखा है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेट आते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन अपना t होगा, सेकेंड फंक्शन अपना e की पावर t होगा। बाय पार्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, t को एज इट इज लिखेंगे, e की पावर 2 को इंटीग्रेट करेंगे एंड देन माइनस में इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन dt/dt, क्योंकि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ et.dt ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन dt। देन अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ et क्या होगा, e की पावर t क्या होगा, e की पावर t ही, एंड देन इसको भी हम लिख लेंगे। इसको डिफरेंशिएट करके आएगा 1,
तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर फंक्शन e की पावर t। e की पावर t को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास अगेन e की पावर t ही आएगा। तो ये हो गया अपना अगला स्टेप। अब जैसे आपका सारा इंटीग्रेशन आपने सॉल्व कर लिया, प्लस c कांस्टेंट हम ऐड कर लेंगे। अब जो आपने रूट एक्स को पुट किया था t की जगह पर लिख लीजिए रूट एक्स, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर है। रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर रूट एक्स प्लस c। अब यहाँ पर 2 तो कॉमन है, मैं साथ में e की पावर रूट एक्स भी कॉमन कर लिया, तो अंदर बचेगा रूट एक्स माइनस 1 प्लस का c कांस्टेंट। तो ऐसे आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे की वीडियोस में हम चेक योर प्रोग्रेस के और क्वेश्चंस देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।